बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स। अलजेब्रा है क्या, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कोई एफपीएससी, पीपीएससी, बीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पे भी आप टेस्ट देंगे बेसिक मैथ जो है वो ज़रूर इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो सीएसएस हो या पीएमएस हो या पीसीएस हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलजेब्रा हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, और आप जो अपकमिंग एफजीआई के टेस्ट देंगे जैसे ईएसटी है असिस्टेंट के लिए, या यूडीसी, एलडीसी, इन सब में मैथ जो है वो इंक्लूडेड है। सो उसमें बेसिक मैथ से मुराद जिसमें अलजेब्रा है, रेशो है, परसेंटेज है और अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जैसे अभी एपीएससी का लेक्चरर का टेस्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, तो इसी तरह हर जो भी पेपर आज के बाद, मतलब पहले भी आप देते आ रहे हैं पेपर्स वगैरह, तो उसमें जो है आप ज़रूर जो है ये मैथ जो है इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा के रूल्स देखते हैं। अब अलजेब्रा के रूल्स क्या है? वेरिएबल्स, वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल से मुराद जैसे एक्स है, वाई है और ए है। ठीक है, ये जो भी है ये सारे वेरिएबल्स है, और ये जो है अननोन होते हैं। ठीक है, ये अननोन नंबर्स होते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल समेत, आपको समझ आ जाएगी कि वेरिएबल्स का असल में क्या रोल है। इसी तरह कांस्टेंट क्या है? अ फिक्स्ड नंबर दैट नेवर चेंज। कांस्टेंट का मतलब कि वहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा है तो वो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, वो फिक्स्ड नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे अगर वहाँ पे 5 लिखा है या 5 माइनस 12 लिखा है, सो इट मीन्स इट्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह 3.14 लिखा है, सो इट मीन्स इट्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है? द नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। ठीक है, अब क्या होता है कोएफिशिएंट? क्या होता है? जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स को। जैसे 4x है, 4 इज़ द कोएफिशिएंट। ठीक है, x क्या है? x तो वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन जो 4 है वो हमारे पास कोएफिशिएंट है। यानी अगर मैं इस तरह 4x लिखता हूँ या 4y लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है वो हमारे पास कोएफिशिएंट है, और y या x जो है या a b ये जो भी है हम लिखते हैं वो हमारे पास जो है क्या आएगा? वेरिएबल। ठीक है, वो हमारे पास वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था तो यहाँ पे भी ये वर्ड मेंशन है। ठीक है, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको बताने लगा हूँ। अलजेब्रा में जो प्लस होता है वो हमेशा माइनस बन जाता है। सपोज़ यहाँ पे अगर कोई प्लस लिखा है तो वो किस में चेंज होगा? माइनस में चेंज होगा। ये आगे हम जब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। इसी तरह जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीज़न बन जाता है, और जो डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हम उसमें करते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये आपको हर हाल में याद होने चाहिए। अच्छा, ये जो है कुछ जगहों पे अप्लाई होते हैं, कुछ में नहीं होते, ताकि हम जो आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि इसका क्या मकसद है। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई आंसर वगैरह नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी। वेरिएबल 8 इज़ इक्वल टू 10, यानी x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 10 क्या बनेगा? ये इसी तरह सवाल आते रहते हैं। अब आप बहुत ही ईजी वे में आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखना है, यानी x। ठीक है, ये जो x है ये पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने इक्वल्स टू ये जो 10 है। अब यहाँ पे देखें ये माइनस है, सबसे पहले मैं चलो आपको यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम x लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? हमारे पास माइनस है, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में। तो यहाँ पे 10 प्लस 8 क्या बनेगा? x इज़ इक्वल टू 18। दैट्स द आंसर। कितना इजी है। तो ये जो कुछ अलजेब्रा है वो बहुत ज़्यादा इजी भी है, मतलब समटाइम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जो पेपर होते हैं ना उसमें अमूमन जो है बेसिक्स चीज़ें आती है मैथ की, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर वाले भी बैठे होंगे, इकोनॉमिक्स वाले भी बैठे होंगे, इसी तरह आर्ट्स वाले भी बैठे होंगे, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिग्रीज़ वाले बैठे होंगे। तो उनको जो है मैथ से इतना इंटरेस्ट नहीं होता, यानी उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? फिर बेसिक मैथ जो है इंक्लूड करते हैं उसमें, फिर ऐसी तरह क्वेश्चन जो है सामने आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इस तरह सिंपल क्वेश्चन होंगे, आगे जो है थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे।
ठीक है। उसके बाद दूसरा है x प्लस 8 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। ये तो बहुत इजी है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा देखते हैं। अगेन आप देखो x, वेट, अच्छा ये अब क्या है हमारे पास, सवाल क्या है कि x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 25, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले आपने x उसी तरह लिखना है, इक्वल्स टू क्या बनेगा, अब 20, यहाँ पे प्लस है, मैंने क्या बताया जब प्लस आएगा तो माइनस बन जाएगा और जब माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 25 बड़ा नंबर है, ये भी देखनी है कि पहले अगर बड़ा नंबर आता है तो पहले बड़ा नंबर लिखना होगा, मतलब पहले आप जो है बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद 25 माइनस 10 कितना बनेगा, x इज़ इक्वल टू 15। ईजी है यानी बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ये रूल्स थोड़ा समझे कि जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा, उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, इसी तरह फिर जो छोटा नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने देखना है अगर प्लस है तो फिर माइनस है, माइनस में तो फिर जब आप 25 को 10 से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 15 बनेगा। सो ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा दूसरे जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है अब आपके लिए भी मैं कोई ना कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह ढूंढूंगा, उसको भी आप लोगों ने करना है। खैर, सबसे पहले देखते हैं कि 3x प्लस 4x, ये जो है अब थोड़ा चेंज है। ये दो जो डिफरेंट क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, ये अब थोड़े डिफरेंट आने लगे। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 3x प्लस 4x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या बनेगा, अब बहुत इजी है, इसमें आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। सबसे पहले आपने यहाँ पे प्लस है तो 3 प्लस 4 क्या बनेगा, इज़ इक्वल टू 7x, ठीक है। इन दोनों x में से आप एक x लगा दें, ठीक है। तो क्या आंसर बना, इसका जो आंसर बना है वो 7x। दैट्स इट, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अलजेब्रा इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको बनाया है, सिर्फ आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। अब इस सवाल में थोड़े चेंजेस आएंगे, जैसे यहाँ पे तो x था, यहाँ पे तो xy है। इस सवाल को देखते हैं, मैं सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको फिर समझ आ सके। इसको भी रिमूव करते हैं। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, 3x प्लस 4y, ठीक है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये भी बड़ा इजी है। मैंने बताया ना यहाँ पे तो x था, ये तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे तो 3x प्लस वाई है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे आप सारी चीज़ें बेशक ख़त्म कर दे, आप सिंपल लिख दे 3 प्लस 4, ठीक है, क्या बना, इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पे आप इसको भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें, तो क्या बना, 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे हमें माइनस करना चाहिए। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो बेसिक्स अलजेब्रा होती है उसमें ये रूल अप्लाई होता है, जैसे माइनस प्लस या इस तरह जो है वो हो जाता है। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं दोनों अतराफ से होंगे, दोनों साइड से होंगे, जैसे x है या xy है, तो वहाँ पे फिर ये रूल्स अप्लाई नहीं होता। ये मतलब अभी मैं आपको सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3x, वेट, 3x इज़ इक्वल टू 15, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ये भी बड़ा इजी है। ये जो है इसको हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आप सिंपल x को यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, उसके बाद 15 को जो है डिवाइड करें 3 के साथ, क्या बनेगा, कितना आंसर बनेगा, x इज़ इक्वल टू 5। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो 5 जो है x इज़ इक्वल टू 5 इसका आंसर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। देखो जब क्वेश्चन इस तर्ज पे आ रहा हो, ठीक है, 3x इज़ इक्वल टू 15, तो यहाँ पे व्हेन अ नंबर एंड लेटर आर टचिंग इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जब नंबर और लेटर यानी
ये जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, कांस्टेंट और जब वेरिएबल एक दूसरे को टच कर रहे हो, सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन। और जब हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखें, मल्टीप्लिकेशन बिकम्स क्या, डिवीज़न बन जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है, डिवीज़न बन जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने डिवाइड किया है। समझ आ गई होगी, आई होप आपको। ये बहुत इजी था, इसको थोड़ा समझने की कोशिश। ये रूल लिख ले कि व्हेन अ नंबर एंड लेटर आर टचिंग इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। व्हेन अ नंबर एंड लेटर आर टचिंग इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत इजी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इस एक और सवाल देखते हैं। इसके बाद है 2x + 4 = 10। इसका क्या बनेगा, 2x + 4 = 10। ये भी बड़ा इजी है। सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं 2x + 4 = 10। ठीक है, अब देखो, घबराओ नहीं, 2x आप उसी तरह लिखे, फिर = जैसे हमने इन दो सवालात में किया था। 2x, अब 10 - 4, देखो वही आ रहा है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और 10 बड़ा नंबर है तो 10 पहले आएगा, उसके बाद -4। अब 2x = क्या बना, 6 बना। ठीक है, फिर आप x को इसी तरह लिखे, उसके बाद क्या करेंगे, 6 / 2, तो क्या बना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो क्या बना, x = 3। ये इसका आंसर बना, x = 3। कितना इजी है, बिल्कुल घबराओ नहीं। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसकी जब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये है क्या। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थोड़ा इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, फिर दूसरे आखिरी जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3x + 2x = 20। ये सवाल कैसे होगा, 3x + 2x = 20। अब ये सवाल जो है ये भी बड़ा इजी है, इसको थोड़ा देखते हैं। और इसमें भी बहुत आप सिंपल जो है रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले सवाल को लिखूँ 3x + 2x, ठीक है, = 20, ये भी बहुत इजी है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप 5x कर दें। ये दोनों को अगर मैं जमा करूँ तो क्या बनेगा, 5x, और उसी तरह 20 लिख दो। ठीक है, अब x को इसी तरह लिख दो, और 20, और इसी तरह 5 नीचे आ गया। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो क्या आंसर बनेगा, x = 4। यह इसका आंसर बनता है। इजी है या नहीं, देखो ये बहुत इजी है, इसको आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी इसमें। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके बेसिक से थोड़े बहुत मिड, यानी जो इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं कि इतने सख्त नहीं थे। थोड़ा बहुत अब इसको थोड़ा और भी मज़ीद आगे ले जाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो देखें कि x / 5 = 4। x / 5 = 4। इस क्वेश्चन को जो आपके सामने आएगा वो इस तर्ज पे आएगा, x / 5 = 4। ये क्वेश्चन इस तर्ज पे आते हैं। अब बहुत ये सिर्फ 3 लाइन का जो है इसका आंसर बनता है, मतलब 3 जो है लाइंस में आप इसको कवर कर सकते हैं। x आपने इसी तरह लिख दिया। ठीक है, 5, अब यहाँ पे देखो डिवीज़न ऑलरेडी उसने दिया है, कह रहे डिवाइड करना है, तो डिवीज़न का हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिवीज़न बिकम्स क्या बनता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या बनेगा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 × 4 कर दो, कितना बनेगा, x = कितना बना, 5 × 4 = 20। ये इसका आंसर है। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ ये जो रूल्स है ना, इसको थोड़ा समझो, ये इसको समझोगे ना तो आपको ईज़िली जो है मैथ की ये जो अलजेब्रा है इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी रिमूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। ये हो गया है, सॉरी ये। अब अगला क्वेश्चन है कि x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, वेट ओके, सो x
बल्कि x को ऐसे लिखते हैं, x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7। अब ये क्वेश्चन थोड़ा जो है फॉर्मेट लाइक ट्रिकी टाइप है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें भी बहुत इजी ट्रिक्स हम अप्लाएंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे। 7 माइनस 2, ठीक है, 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना बनेगा? 5, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 7 माइनस 2 क्यों, यहाँ पे प्लस है या नहीं? तो मैंने बताया था प्लस किस में चेंज होगा? माइनस में चेंज होगा। 7 माइनस 2 कितना बना? इज इक्वल टू 5। अब x जो है वो क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि ये 3 तो रह रहा था ना, तो यहाँ पे 5 जो है जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? x इज़ इक्वल टू 15। 5 3 ज़ा 15, ये इसका आंसर बनता है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। पहले इसको लिखते हैं। ये अब थोड़े और डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस आ गए। ये आखिरी दो जो है थोड़े डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है, ये दो डिफरेंट थे, ये दो भी डिफरेंट हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 10। अब इसको देखते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। देखो, सबसे पहले 2 को जो है x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई x इज़ इक्वल टू क्या बना? 2x बना, ठीक है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बना? 6 बना, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये जो 2x है और ये 6 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बना? 10, ठीक है। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बना? 10 बना। मतलब अब सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मतलब इसको हम प्लस नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ हम एक फॉर्मेट में ला रहे हैं कि 2x हमने यहाँ पे पहले लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, मतलब प्लस यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद मैंने ये जो 10 है यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये सवाल को मैं थोड़ा इस साइड लेके जा रहा हूँ, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या बना? अब बिल्कुल सवाल को जो पुराने तर्ज है उसकी तरफ लेके जाओ। 2x, ठीक है, इसी तरह 10 माइनस 6, हमने पढ़ा था ना कि जब प्लस आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 6 तो क्या बना? 2x इज़ इक्वल टू कितना बना? 4। 10 से माइनस 6 कर दो तो 4 बनता है। फिर उसी तरह मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ इस जगह को, ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे कि 2x इज़ इक्वल टू 4 बना, तो इसको और कैसे करेंगे? x इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बना? x इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ईजी है या नहीं? ये सबसे इजी था। ये क्वेश्चन जितने आपको ट्रिकी लगते हैं, ये बहुत इजी है। अब आखिरी क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद कर लेंगे या मैं? चलो मैं आप लोगों के ट्राई करता हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर आपने लास्ट क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया था। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे? अगेन 2 को जो है x के साथ डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई x इज़ इक्वल टू 2x बनाया, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू कितना बना? 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 बन गया, ठीक है। फिर उसी तरह वो जो 2x है वो आपने इस तरह लिख दिया, ये जो 2x है, और ये जो 8 है इसको आपने माइनस 8 कर दिया, और इसके साथ आपने यहाँ पे 10 लिख दिया, क्योंकि ये 10 रह गया था। तो अब इसको अगेन उसी तर्ज पे लेके जाएंगे जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था। माइनस आया है, कैसे क्या करेंगे? हम सिंपल 2x पहले लिखेंगे, फिर इज़ इक्वल टू क्या बनेगा? 10, अगर माइनस है तो फिर इसको प्लस करते हैं, तो क्या बना? 10 और 8 को मिला के कितना बनता है? 2x इज़ इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x इज़ इक्वल टू कितना बना? 10 प्लस 8, 18 बन गया, ठीक है। अब x को अगेन उसी तरह लिख दो, 18 को यहाँ पे लिख दिया और 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब 2 को जो है मतलब डिवाइड कर दो 18 के साथ, कितना बनेगा? ऑब्वियसली इसका आंसर जो है 2 9 ज़ा 18,
तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, x इज़ इक्वल टू 9। ये इसका आंसर है, बहुत इजी है। अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका मुझे बताना है कि सर इसका आंसर ये आया। मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत किया। इसी में से एक करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सवाल ये है, इसको करें। 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 15। यह क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 15। ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। मैं देखता हूँ कि आप इसको सॉल्व करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पोर्शन रह चुका है, अगला जो हमारा होगा वो रेशो से रिलेटेड होगा, लेकिन आज इसको रेशो को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अगर आप इस वीडियो पे थोड़ा लव शो करेंगे, थोड़ी प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम रेशो की तरफ भी आएंगे। अच्छा, लास्ट पोर्शन है अलजेब्रा का, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ नंबर एडिड टू 10 इज़ 15। ये क्वेश्चन आपने अमूमन देखा होगा, पेपर में पूछा जाता है। अ नंबर एडिड सॉरी अ नंबर एडिड टू 10 इज़ 25, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें भी मैंने बताया ना कि नंबर किसको कहा जाता है। यहाँ पे इसको देखे यार, तुम लोग इन रूल्स को समझोगे ना। देखो, नंबर किसको कहा जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। ये अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे आपने सिंपल जो नंबर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहेगा, x को, ठीक है। x प्लस 10, ठीक है, इज़ इक्वल टू 25। उसी तर्ज पे क्वेश्चन बन रहा है, सिर्फ इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। तो क्या बनेगा, x इज़ इक्वल टू 25। अगेन उसी तरह बन रहा है, वही क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 25 माइनस 10 कितना बनेगा, इज़ इक्वल टू 15। ये इसका आंसर है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये कितना इजी था। आपने ये जो नंबर जब भी वर्ड यूज़ होगा इसको आपने x कंसीडर करना है, ठीक है। नंबर जब भी वर्ड यूज़ होगा इसको आपने x कंसीडर करना है, अपना x नहीं, नंबर का x, ठीक है। वरना मैथ में तो फिर x बहुत सारी चीज़ों को लोग जो हैं रेफरेंस दे रहे होते हैं कि भाई x ऐसी थी, x ऐसा था, फला फला, ठीक है। ओके, उसके बाद है ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 इज़ 12। तो इसको हम कैसे करेंगे, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज़ 12। ये भी बहुत इजी है, इसको थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे वो ट्वाइस की बात करें, यानी 2 दफ़ा हमने नंबर लिखना है। तो नंबर से मुराद यानी 2x, ठीक है, -4 इज़ इक्वल टू 12। तो क्या बनेगा, 2x इज़ इक्वल टू 12 प्लस 4, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। अब 2x इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, 12 प्लस 4 कितना बन गया, 16, ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू 16 और 2, तो 2 को जब हम डिवाइड करते हैं 16 के साथ कितना बनता है, 6 इज़ इक्वल टू 8। ये इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। तो 8 जो है इसका आंसर बन जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, सॉरी, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3 देन व्हाट इज़ a b प्लस b। इसका क्या बनेगा, ये भी बड़ा इजी है। सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं कि a का क्या है, a इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है, b इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, जो a b प्लस b है इसको प्रूव करना है। सो यहाँ पे a का नंबर क्या था, पहले इसको लिखते हैं। अब a का नंबर क्या है, 2 है, और b का नंबर क्या है, 3 है। तो क्या बनेगा, और प्लस 3 कर दिया आपने, क्योंकि ये 3 जो है वो पहले से लिखा हुआ था, मतलब b का जो है वो 3 बन जाता है। ये a का 2 है, b का 3 है, और इसी तरह b का अगेन प्लस 3 है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बनेगा, इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। फिर 6 प्लस 3
कितना बनेगा 6, ये जो 6 है ये प्लस 3 है, यानी ये जो 6 था इसको हमने अब प्लस करना है किसके साथ, 3 के साथ, तो कितना बनेगा इज़ इक्वल टू 9। 9 जो है इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बड़े इजी है, अलजेब्रा इतना मुश्किल नहीं है अगर इसको हम थोड़ा इसके बेसिक्स सीखें। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 4, ठीक है, x + 2 - 3x, इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें अगेन आपने 4 × x करना है इज़ इक्वल टू 4x बन गया। ठीक है, 4 × 2 बन गया, इसका जो है 8 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने उसी तरह 4 जो से पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 4x + 8 इज़ इक्वल टू कितना बनता है 3x। अब आपने उसी तरह जो है एक तरतीब देनी है कि 4x है -3x है, ठीक है, +8 है, तो ये कितना बनेगा 1x + 8। ठीक है, तो ये जो है इसका 8 बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा ये जो लास्ट क्वेश्चन है 3 / 4, ठीक है, +5 / 8, 3 / 4 +5 / 8, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 4 × 2 इज़ इक्वल टू कितना बनता है 8 बनता है। मतलब हमने ये प्रूफ करना है कि भाई 4 से जो है जब हम कितनी दफ़ा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, तो 4 × 2 = 8। इसी तरह 3 × 2 कितना बनेगा 6। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो फिर आपने सेम 3 के साथ भी 2 को डिवाइड करना है तो वो 6 बनेगा। ठीक है, मतलब वट एवर यू डू टू द बॉटम यू मस्ट डू टू द टॉप, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे मज़ीद लेके जाते हैं। सो 3 4 ये जो है आपने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 8 6 है इसकी थोड़ी शेफलिंग करनी है। पहले 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। ठीक है, अब 6 8 + 5 8, ठीक है, कितना बना 6 + 5 इज़ इक्वल टू 11, 11 बनता है, और 11 इज़ इक्वल टू 8, ये इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थोड़े जो है डिवीज़न के क्वेश्चंस हैं, डिवीज़न में जो है थोड़ी बहुत वो होती है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है कि 1 / 2 + 1 / 4। अब 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4, 1 × 2 इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह अगेन उसको करना है कि 2 4 आपने लिख दिया, ये जो नीचे ऊपर करना है, +1 4 आपने कर दिया। ठीक है, अब 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, और 3 इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि ये जो है जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 3 बन जाता है, 3 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, सो ये इसका आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आपने करना है। ये जो डिवीज़न का है वो है कि 2 5 + 1 10, ये आप लोगों ने करना है। कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। सो आई होप आपको अलजेब्रा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा रेशो से रिलेटेड होगा। ठीक है, अलजेब्रा में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है थोड़े मुश्किल भी होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल आपको अलजेब्रा जो है बता दिया है कि इसमें ये होता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।